ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग जी, गुड हम मॉर्निंग। सुनते। हम सभी बाप दादा का आवाहन करते हैं। ओ शांति। ओम शांति। कहते हैं सुबह से लेकर रात तक हमको ज्ञान मिल गया कि हमें पॉजिटिव रहना है, लेकिन फिर भी व्यर्थ आ जाता है। तो व्यर्थ आ जाए तो फिर क्या करें? फिर से नॉलेज को अटेंशन दें, क्योंकि बाबा ने कहा नॉलेज की जब स्थिति होती है हमारी, तभी हम अंगद के समान अचल अडोल बन पाते हैं। और जहां व्यर्थ आ जाए तो तुरंत फुल स्टॉप, वहां समर्थ संकल्पों को रिवाइज करें। तो उसकी शक्ति हम कैसे प्राप्त करें? तो बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, तो मीठे बाबा। मीठे बाबा आज परम धाम से जब नीचे आए और चारों तरफ दृष्टि घुमाई और बच्चों को दृष्टि डालते हुए देखा, तो पूरी मुरली के सार में कहा कि मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए। मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए हैं। बाप दादा सर बच्चों के भाग्य को देख रहे, कितना बड़ा भाग्य। जितने ही होलीएस्ट हैं, बाबा कहे उतने ही हाईएस्ट हैं। सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं। सारे कल्प में देखो, बाबा ने कहा आपसे ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं। जानते हो ना अपने भाग्य को। वर्तमान समय भी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से बढ़ गई। वर्तमान समय भी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से बढ़ गई। भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी भी बाप का बनना, बाप की श्रीमत पे चलना, माना भविष्य में भी विश्व राज्य पद का अधिकार प्राप्त करना। तो बाबा ने कहा बनना ही निश्चय है और निश्चित है, निश्चय ही है। बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आपसे आत्माएं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं। बाबा कितने ऊंचे ऊंचे सम्मानों से बच्चों को नवाजते हैं। तो आपसे आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक किसी की भी नहीं होती। तो वर्तमान भविष्य और पूज्य स्वरूप में, वर्तमान भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे पे डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन, डायरेक्ट भगवान के बच्चे। राजा का बच्चों को किसी चीज की कमी हो सकती है ना? हो सकती है क्या? तो हम डायरेक्ट भगवान के बच्चे बने हैं। वो भगवान जो टीचर भी है, जो सदगुरु भी है, हम डायरेक्ट उनके साथ कनेक्ट हैं। तो सोचिए कितना ऊंचा भाग्य है। तो बाप कहते हैं आपके जड़ चित्र उन्हों की भी हर कर्म में पूजा। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं थे, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे से ऊंचे परमात्म बच्चों की हो। क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्म योगी बन, कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक। हर कर्म में हमें बाबा सिखाता है कर्म के साथ योग, तो हर कर्म में योग। तो बाबा कहते तो इसीलिए फल पूजा भी विधि पूर्वक भी होती है। तो इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है क्या? ऊंचे ते ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति। इतनी ऊंची प्रारब्ध अगर ये दुनिया को समझ में आ जाए तो क्यों लगे। लेकिन बाबा ने कहा समझ में आएगा नहीं, ये भी ड्रामा में लौ, लास्ट में समझ में आएगा जब बाबा के जाने का पार्ट हो।
तो जब बाबा के जाने का पाठ होगा तो क्या ही ले सकेंगे जाते जाते। तो बाबा ने कहा होली अर्थात पवित्र, होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी। होलीएस्ट भी, लोग तो एक दिन का व्रत रखते हैं, 2 दिन का व्रत रखते हैं, एक दिन पवित्रता मेंटेन करते हैं, लेकिन यहाँ तो बाप के बच्चे बने तो सदा की पवित्रता। तो सोचो, एक दिन की पवित्रता का इतना फल है तो सदा की पवित्रता का कितना फल होगा। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही, ये ब्राह्मण जीवन हमारा, बाबा ने कहा इसका फाउंडेशन ही क्या है, पवित्र। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं। संकल्प मात्र भी, अगर व्यर्थ संकल्प भी आ गए तो भी जैसे पवित्रता भंग। तो पवित्रता ही सुख शांति की जन्म। बावन का प्राप्ति, पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी। कहते हैं ना, की होती है, खजाने की चाबी होती है। अगर वो एक्यूरेट लगती है तो खजाने हम निकाल सकते हैं, वैसे पवित्रता भी चाबी है सर्व खजाने को निकालने। तो कितनी हम पवित्रता को मेंटेन कर सकते हैं, उतने बड़े से बड़े खजाने हम बाप से ले सकते। और वो खजाने कैसे हैं कि इसी जन्म के लिए नहीं है, आने वाले 21 जन्मों के लिए तो वरदान हो गया, बाकी का भी हम भाग्य अभी बनाए। तो पवित्र बनो योगी। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो, पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। होली होता है ना, पहले जलाते हैं और फिर मनाते हैं, रंग लगाते हैं। तो जलाने के बिना नहीं मना, जब जल जाती है ना तब उसके बाद में कलर लगाते हैं, फिर मिठाई खाते हैं, ऐसे होता है ना। तो जलाने के बिना नहीं मनाते, तो पहले क्या जलाना है, अपवित्रता को जलाना। योग अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो। अपवित्रता में पुराने स्वभाव संस्कार, जो भी पुरानी पुरानी बेकार बातें हैं, है ना, उसमें कहते हैं ना, होली में पुरानी भी सब चीजों को डालते खत्म कर देते। तो जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशी में, जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशी मनाते हैं। क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो, परमात्म संग के रंग में लाल हो जाते हो, तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना का मिलन होता है। चेकिंग पॉइंट कि जब हमने जला दिए पुराने स्वभाव संस्कारों को, तब परमात्म रंग लगता है, और परमात्म रंग में हम लाल होते हैं। तो बाबा ने कहा क्या होता है, तब दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना। इसका यादगार मंगल मिलन। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते कि सदा हर एक में क्या दुआएं दो। कल भी ये पॉइंट था कि सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो। अगर कोई बदुआ भी दे तो क्या करो, फिर उसको बहुत सारी दुआएं। अपनी दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन। क्योंकि अगर कोई बदुआ देता भी है तो वह परवश है। अपवित्रता से लेकर अगर आप बदुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो। आप पवित्रता से, बाबा ने कहा वह तो परवश है, सामने वाले ने बदुआ दी माना वो माया के परवश है। तो आपको क्या करना है, बाबा ने कहा वह तो परवश है अपवित्रता से, उसके अंदर अपवित्रता है इसलिए वो परवश है, बदुआ दे रहा है। लेकिन अगर आप बदुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो। बाबा पूछते हैं तो क्या खुश रहते हो। तो वो सामने वाला मुझे कुछ भी दे रहा है क्योंकि उसके पास जो है वही देगा, पर मैं, मुझे क्या जरूरत है वो मुझे लेना है, सड़ा हुआ चीज मुझे थोड़ी लेना है। तो बाबा कहते हैं या व्यक्त संकल्पों का क्यों क्या कैसे कौन इस दुख का अनुभव करते हो। बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति अनुभव करना। जो बाप दादा की श्रीमत है, बाबा की क्या श्रीमत है हम बच्चों के लिए। अगर कोई बद्दुआ देता है तो उसकी श्रीमत क्या है हम बच्चों के लिए, हमें क्या करना है। हम्म? तो बाबा ने कहा सुख हमें दो, नहीं सुख दो, तुम्हारा सुख। देना है और तुम्हारा। सामने वाला दुख देता है, बदुआ देता है, कभी कभी हमारे मुंह से निकल जाता है ना, उसकी बदुआ लग गई है ना, उसकी नजर लग गई है ना?
तो बाबा ने कहा कि वो उसके अंदर अपवित्रता है, इसलिए वो ऐसा थॉट दे रहा है, लेकिन हमारे अंदर पवित्रता है तो हमें क्या देना है? शुभ भाव, उसको सुख देना है, उसको दुआ। तो बाप दादा की श्रीमत है सुख दो सुख लो, उस श्रीमत का उल्लंघन। तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना दुआ देना सीख गए हो ना? बाबा पूछते हैं, दुआ देना दुआ लेना सीख गए हो ना? सीखा है क्वेश्चन का। प्रतिज्ञा दृढ़ता दृढ़ता, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, सुख देना है सुख लेना है, दुआ देनी है और दुआ। एक बार रिपीट कर लेंगे, ये प्रतिज्ञा बाबा करा रहे हैं आज बच्चों से। तो क्या प्रतिज्ञा कराई बाबा ने? प्रतिज्ञा करनी है दृढ़ता से कि हाँ बाबा, आप लोग बोलिए, आज बाबा प्रतिज्ञा कराते हैं, सुख की चाबी दे रहे हैं कि प्रतिज्ञा हाँ बाबा। दृढ़ता के साथ, कि दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो। बाबा कहते सुख देना है और सुख लेना है। बोलिए, सुख देना है, सुख सुख देना है, सुख लेना, देना है और सुख लेना है। दुआ देनी है दुआ लेनी है प्रतिज्ञा। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा दिल से की है, हिम्मत है। दुआ देनी है, बाबा ने दुआ कहा देनी देखो है। पेपर आ सकता है, सामने वाला मेरे को गलत भाव भी दे सकता है, लेकिन मुझे क्या करना है? मैंने बाबा से प्रतिज्ञा की है कि मुझे गलत चीज लेनी ही नहीं, मुझे अपने से अच्छा दे। तो जिसमें हिम्मत है, आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं, दुआ लेंगे दुआ देंगे। बाबा ने कहा वो हाथ उठाओ, हाँ हाथ उठाओ, दुआ देंगे दुआ लेंगे। बाबा ने कहा हाथ उठाओ सभी। आज बाबा पक्का करा रहे, टीचर है ना तुम, तो आज सुख जी, कैसे हमें सारे समय रहे उसकी आज टिप्स दिया। तो प्रतिज्ञा कराइए बाबा से, हाँ कि आज पेपर भी आ सकता है, लेकिन मुझे किसी से भी बददुआ लेनी नहीं है, और प्लस जो बददुआ दे रहा है, बुरी भावना दे रहा है, मुझे उसको दुआ ही दी। तो इसलिए कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो सामने वाला बुरा कर रहा है उसका बुरा ही होना है, पर मुझे उसका बुरा अपनी साइड नहीं लेना है। ये बाबा ने आज प्रतिज्ञा कराई है, तो पेपर आ भी सकता है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल पेपर होता है ना। तो बाबा, बहुत सारे बच्चे बाबा पास हो गए, है ना। बाबा ने हाथ उठाया तो हाथ उठवाया, और बाबा ने बच्चों ने उठाया, तो बाबा ने कहा फिर पक्का, पक्का कच्चा नहीं होना चाहिए हाथ। ऐसा तो नहीं ऐसे ऊपर से देख के उठा दिया। बाबा पूछते हैं पक्का हाथ उठाया है ना? कच्चे बनेंगे ना तो कच्चे फल को चिड़िया खा जाती, कच्चा ऐसे ही नहीं उठा देना, दिल से उठाना। बाबा ने कहा कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती, दृढ़ता सफलता की चाबी। बाबा ने सभी के पास चाबी है, चाबी चाबी कायम है। माया चोरी तो नहीं कर लेते, उसको भी चाबी से प्यार है ना। सदैव संकल्प करते हुए बाबा कहे ये संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं इमर्ज, इमर्ज करो, मुझे करना है। ये संकल्प इमर्ज है। कई बार होते ना, कहते ना क्या करें, अंदर में तो है लेकिन मर्ज हो गया। तो बाबा ने कहा उसको इमर्ज बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। कभी कभी हम कहते ना उसने ऐसा कह दिया ना, वो मैंने अंदर तक ले लिया, या सामने वाले ने अंदर तक ले लिया, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो गई। तो मैंने उसने बदवा दी और हमने अपने अंदर समा लिया। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, कोई बुरा देता है तो मुझे बुरा लेना नहीं है, और बदले में उसको क्या देना है? अच्छा। कई बार हम कह देते ना, देखो ना वो ऐसा ऐसा करता है, तो कब तक हम सहन करें? ये भी मेरा पिछले जन्म का हिसाब है, करना ही पड़ेगा। कितना बाबा सहज समझाने दे रहे हैं। कई बार रिलेशन में होता है, अरे सामने वाले को हम कितना कितना सहन करें, तो ऊपर से रिएक्ट होता है। बाबा कहते नहीं, क्या करना है? हमें अच्छा ही देना है। तो बाबा ने कहा इमर्ज करो, मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही। तो दुआ ही हुआ ही पड़ा है, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा, सिर्फ रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है। बाबा ने कहा रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल हो जाए। मुश्किल क्यों होता है? अपने आप ही सहज को मुश्किल करते।
अपने आप ही सहज को मुश्किल। कई बार होता है ना, रिलेशन में हो जाता है, कई बार है ना, बहुत नजदीक में होते हैं रिलेशन, अरे सामने वाला मुझे हमेशा गलत ही गलत बोलता रहता है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है? तो 10 बार बोला, एक बार अंदर आ गया तो फेल हो गए ना हम। 50 बार भी बोले लेकिन मुझे अपने अंदर लेना, अपने आप ही सहज को मुश्किल कर। छोटी सी गलती कर लेते हो, पता है कौन सी गलती करते हो? बाबा सम्मुख जैसे समझा रहे हैं, बाप दादा को उस समय बच्चों पर बड़ा ही, बहुत रहम, क्या कहें, प्यार आता है। क्या प्यार आता है, एक तरफ तो कहते हो कि बाबा हमारे साथ कंबाइंड है, और साथ नहीं है, कंबाइंड है। तो कंबाइंड है, डबल फॉरेनर्स, बाबा डबल फॉरेनर्स से पूछ रहे हैं, आज बोल रहे हैं डबल फॉरेनर्स कंबाइंड है, क्वेश्चन है बाबा का, बोलिए आप लोग। काफी सारे डबल फॉरेनर्स हैं, तो बाबा कहते हैं कि डबल फॉरेनर्स कंबाइंड है बाबा से, क्या कहते हैं? हाँ दीदी। हाँ, हाँ जी, कंबाइंड हाँ है। कंबाइंड है, दीदी कंबाइंड है। कंबाइंड है। जी। तो बाबा पूछते हैं पीछे वाले कंबाइंड हैं? गैलरी जब डायमंड हॉल में बाबा आए तो लास्ट तक भी उनकी नजर थी कि कंबाइंड है, गैलरी वाले कंबाइंड है, गैलरी में भी बैठे होते हैं, इतने लोग होते हैं। अच्छा, आज तो बाप दादा को समाचार मिला कि मधुबन निवासी पांडव भवन ज्ञान सरोवर और यहाँ वाले भी अलग हॉल में सुन रहे हैं। जिस टाइम की मुरली है तो चारों तरफ बैठ के सुन रहे हैं। तो उन्हों से भी बाप दादा पूछ रहे हैं, बाप दादा कंबाइंड है? हाथ उठा रहे हैं सभी, हाँ बाबा। कई बार क्या होता है, माया सुन रही होती है, बाबा अलग हो जाता है, हम अलग। तो बाबा पूछते हैं, बाबा कंबाइंड है? हाथ उठा रहे हैं सभी। जब सर्वशक्तिमान बाप दादा कंबाइंड है, फिर अकेले क्यों बन जाते हो? अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिमान है ना, अकेले बन जाते हो तभी कमजोर हो जाते। कंबाइंड रूप में रहो, बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोग में। शिव बाप परमधाम से आए क्यों हैं? इसीलिए आए हैं, बच्चों के सहयोगी बनने के लिए। देखो, ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हो, इसलिए साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सके। जब शरीर में थे तो लिमिटेशन होती है, लेकिन जब शरीर से डिटैच हो गए, अव्यक्त हो गए, तो वो सेकंड में कहाँ भी पहुंच जाते हैं, लेकिन शरीर में है तो सेकंड में नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सके। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो अकेले क्यों बन जाते हो? बहुत प्यार से बाबा कहते हैं कि तुम अकेले क्यों बन जाते, मेहनत में क्यों लग जाते? 63 जन्म तो मेहनत की है ना, क्या वह मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं? द्वापर से लेके कलयुग तक बाबा ने कहा 63 बर्थ तक तुमने मेहनत की है, तो मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं क्या? मोहब्बत में रहो, लब में लीन रहो, मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराए। मेहनत अच्छी लगती है क्या, या आदत से मजबूर हो जाते हो? बाबा ने कहा सहज योगी हैं बाप दादा, विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात लाए हैं। पता है क्या सौगात लाए हैं? तिरी पर बहिष्ठ ले आए हैं, हथेली पर बहिष्ठ ले आए। आपका चित्र भी है ना, राज्य भाग लाए हैं बच्चों को। कृष्ण के हाथ में गोला दिखाते, एक पैर पीछे और एक हाथ में गोला, तो एक्चुअली वो कौन सा गोला है? स्वर्ग का। तो अगर हमने कलयुग की तरफ लात मार दी है, मन मन बुद्धि से उसको त्याग दिया है, तो स्वर्ग का गोला हमारे हाथ में। तो इसीलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती। बाबा ने कहा बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत मुक्त मोहब्बत में मगन देखना चाहते, हर बच्चे को मोहब्बत में मगन देखना चाहते। तो मेहनत व माया के युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाए। आज संकल्प के द्वारा, कहते हैं ना होली जलाते हैं, बाबा ने कहा संकल्प के द्वारा होली जलाएंगे। तो बाबा ने कहा जलाएंगे, पहले बोला बाबा ने कहा जलाएंगे, फिर बाबा ने कहा जलाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो जलाना माना नाम निशान वो, कोई भी चीज जलाते हैं तो नाम निशान खत्म हो जाता है। कहते ना इसका
संस्कार करते हैं, बॉडी को भी जलाते हैं फिर उसकी राख को भी बहा देते हैं। तो बाबा कहते हैं जलाना माना नाम निशान दो। कोई भी चीज जलाते हैं तो नाम निशान खत्म हो जाता है ना, बाबा ने कहा। तो ऐसी होली मनाएंगे, हाथ तो हिला रहे हैं, बाप दादा देख करके खुश हो रहा है। लेकिन 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 बोले क्या कि नहीं, मन का हाथ है। बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं, मन का हाथ है। ये हाथ हिलाना तो बहुत इजी है बाबा ने, ये हाथ हिलाना तो बाबा ने कहा बहुत इजी है। अगर मन ने माना करना, मन ने माना करना ही है तो हुआ ही। अगर मन ने माना करना ही है, बाबा ने कहा हुआ ही। नए नए भी बहुत आए बाबा के पास। जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं, बाबा ने कहा वे हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स में भी हैं पहली बार आने वाले बाबा के पास, तो बाबा ने उन बच्चों से हाथ उठाए। अभी जो भी पहली बारी आए हैं, बाप दादा विशेष उन्हों को अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे हैं। जो बाबा के पास पहली बार आते, बाबा उन्हें ज्यादा प्यार से और भी वरदान देते हैं ताकि वो आगे अच्छे से चले। लेकिन ये मुबारक स्मृति में रखना, और अभी सबको लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुए। लास्ट में आने वाले भी पहले वालों से लास्ट में आए हो ना, तो लास्ट वाले लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते, मार्जिन है अपन। छुट्टी है, जा सकते हो। तो सदा ये लक्ष्य याद रखना कि मुझे अर्थात मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में, ये दृढ़ता के साथ संकल्प करना कि मुझे फास्ट सो फर्स्ट क्लास में आना है। तो क्यों नहीं आ सकते हैं? बाबा से सुबह हमने योग किया, मुरली क्लास किया, बीच बीच में बाबा को याद किया, ज्ञान को स्वरूप में लाया, एक दूसरों को दुआ दी, बदुआ नहीं दी, बदुआ नहीं दी, तो 100% हमारे मार्क्स जमा हो गए। तो ये तो पढ़ाई चल रही है ना, तो हम पढ़ाई में 100% मार्क्स, 400 का हमारे पेपर होते हैं और हमें पास होना है। तो अगर करेंगे तो लास्ट से पास, फर्स्ट तो बाबा कहते दृढ़ता के साथ। हाँ, वीआईपी बहुत आए हैं, टाइटल वीआईपी का है। देखो वंडर लगता है ना, भक्ति में हमने सिर्फ भगवान को पुकारा, लेकिन वो भगवान हमें टीचर बन के पढ़ा रहा है, सदगुरु बनकर हमें राइट रॉन्ग की समझ दे के राइट पथ दिखा रहा है ना। तो वंडर लगता है। ऐसे लोग तो कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता, भगवान टीचर बन के पढ़ा रहे हैं। तो ये बातें कोई पढ़ा सकता है क्या? ये छोटी छोटी टिप्स भी बाबा देते हैं, है ना। तो जो वीआईपी आए हैं वे लंबा हाथ उठाओ, बाबा ने कहा। करीब 150 150 भारत के मेहमान बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाबा ने वेलकम किया कि तुम सबका, देखो बाबा कितना निरंकारी है। बच्चे यहाँ पर बाबा के सामने, कोई ऊंची पर पोजीशन वाले भी आते हैं, है ना, तो बाबा वेलकम करते हैं, क्योंकि कहते सम्मान से ही वो आगे बढ़ेंगे ना। तो बाबा ने कहा अपने घर में आने की वेलकम, भले पधारे। अभी तो परिचय के लिए वीआईपी कह, लेकिन अभी वीआईपी से वीवीआईपी बनना है। भगवान के बन जाना माने वीवीआईपी बनना। देखो देवताएं आपके जड़ चित्र वीवीआईपी हैं, तो आपको भी पूर्वज जैसा। बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते। रिलेशन में आए, जो वीआईपी आए हैं वो तो बैठे बैठे थक भी गए होंगे। बाबा कहते अब थोड़ा उठो। कितना प्यार से बच्चे, बहुत देर से बैठे हो, बैठे बैठे थक गए, चलो उठो। अच्छी वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दे रहा है। एक स्टॉप, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ। दूसरा स्टॉप चल। कौन सा स्टॉप? पॉजिटिव संकल्प। कोई भी बात उसको खींचना नहीं, फुल स्टॉप। दोनों जरूरी है। 3 खजाने बाबा ने कहा विशेष जमा। एक अपने पुरुषार्थ की प्रारंभ, अर्थात प्रत्यक्ष फल जमा। बाबा के पास अभी सेवा की, अभी तुरंत प्रत्यक्ष फल, खुशी की प्राप्ति। तो दूसरा सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, और सिर्फ रहना नहीं, करना।
तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम बच्चों का अनहित कभी हो नहीं सकता। भले ही परिस्थिति हमको विषम दिख रही है, लेकिन वो परिस्थिति जो विषम दिख रही है, वो 100% का जो विषम परिस्थिति आने वाली थी, वो 10% में चुप हो रही है। ये मन के अंदर निश्चित था, निश्चय कि मैं आत्मा बाबा की हूँ, बाबा मेरे साथ है, वो त्रिकालदर्शी है, दिव्य दृष्टि विधाता है, तो वो मेरे साथ अनित होने नहीं दे। जैसे घर के लौकिक माता पिता अपने बच्चों की हर संभव प्रयत्न करते हैं उसको बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी कमी कमजोरी को छिपाकर उसको आगे। ऐसे शिव बाबा भी अपने बच्चों के प्रति कमिटमेंट है उसका कि वो हमारी वो भी कमी कमजोरियों को निकालना भी चाहता है और उनको निकाल कर आगे बढ़ाना भी चाहता है। कांटों को निकाल, कल की बाणी में था ना, कांटे से फूल बना। तो दुआओं का खाता कभी कभी कोई कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कंफ्यूज हो करके, हिम्मतहीन हो करके जमा हुए खजाने में भी लकीर। जमा तो सुबह से लेकर रात तक हम, अब देखिए कोई कोई तो एक दिन की पवित्रता रखते हैं, यहाँ तो प्रतिदिन बाबा के बच्चे पवित्र रहते हैं, पवित्र कर्म करते हैं, सबको सुख देते हैं। तो कितना जमा का खाता है, लेकिन थोड़ा भी गलत आया तो हिम्मत ही नहीं, कि माया दरवाजे पर बैठी होती है। तो इसलिए बाबा बच्चों से पक्का करा, तो जमा हुए खजाने में भी लकीर लगा, दुआओं का खाता भी जमा हो, उसकी विधि संतुष्ट रहना, संतुष्ट। तीसरा, दुआओं का खाता जमा हो तो कैसे होगा, बाबा ने कहा संतुष्ट रहना, संतुष्ट। आप लोग नोट करते हैं ना, नोट किया करिए नहीं तो भूल जाता है। तीसरा, सेवा द्वारा सेवा, सेवा द्वारा सेवा का फल जमा या खजाना जमा। सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल भाव। सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल। बेहद की सेवा मेरा नहीं, बाबा। अगर कोई सेवा भी अच्छी हुई तो मैंने नहीं की, बाबा ने कराया। तो बाबा करावन हार मुझ करन हार से करा, यह है बेहद की। ये तीनों खाते चेक, तीनों ही खाते जमा है। मेरापन का स्वभाव, मेरापन का अभाव हो, अच्छा इच्छा मात्रम अभिप्राय। सोचते हैं इस वर्ष में क्या करना है, सीजन पूरी हो रही है, अब 6 मास क्या करना है। तो एक तो खाते जमा करना, अच्छी तरह से चेक करना, कहाँ कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है, मैं और मेरापन तो नहीं है, लेवता तो नहीं है, विधाता बन लेवता। ना नाम ना मान ना शान, किसी के भी लेवता नहीं, दाता विधाता। कई बार नाम मान शान की इच्छा हो जाती है, पद पोजीशन की इच्छा हो जाती है। बाबा ने कहा ये लेवता नहीं बनो, क्या बनो, देवता विधाता। अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता भी रहेगा, इसलिए मास्टर सूर्य बन अनुभूति की किरणों को फैला। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी नहीं देता, पावत अनेक प्राप्तियां कराता। ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्यवन सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें, कौन कौन सी किरणें फैलानी है, सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग। अनुभूति करें, आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान, आपकी दृष्टि से हिम्मत। तो ये अटेंशन, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई ना कोई अनुभूति, सिर्फ वाणी ही नहीं सुने अनुभूति हो, अनुभूति अमर होती है। सिर्फ वाणी थोड़ा समय अच्छी लगती, सदा याद नहीं रहती, इसलिए अनुभव की ऑथेंटिक अनुभव, जो भी संबंध संपर्क में आ रहे
उन्हों को हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से बाप दादा के कनेक्शन से। बाप कहते ज्यादा मेहनत नहीं कराओ, ना खुद मेहनत करो ना औरों को कराओ। बाप कहते हैं निमित्त है ना, तो वाइब्रेशन ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए, खुशी में मन नाचना। बाबा ने कहा सुना क्या करना है? तो चारों ओर के दिल तख्त नशीन बच्चों को, दूर बैठी भी परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को, सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से दूर रहने वाले महावीर महावीरनी बच्चों को, सदा हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों, सदा संतुष्ट मनोबल संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले पाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और याद प्यार दुआएं और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग नमस्ते 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 बाप दादा। शुक्रिया। तो आज का वरदान बाबा ने दिया कि नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगत समान अचल अडोल भव। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला न सके, ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी, क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आए। नॉलेजफुल सभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होते। माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप योग अग्नि जगाकर, माया किसी भी रूप में आ सकती है तो योग अग्नि जला के रखो, नॉलेजफुल स्थिति में रहो, तब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाए और आप अचल अटोल स्थिति में स्थित रहेंगे। कुछ भी हो जाए, बाबा ने कहा योग अग्नि की धूप जला के रखें। कहते हैं ना कि जहाँ धूप ऐसे जलती होती है तो सारे विघ्न समाप्त होने लगे स्थिति से। तो बाबा ने कहा तुम्हें कौन सी अग्नि जलानी है? योग अग्नि। स्लोगन है शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाए। शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय। अच्छा, आज के कुछ अव्यक्त इशारों में कि प्यूरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप आदि देव व पहला प्रिंसिपल, ऐसे आप भी फॉलो फादर कर 1 नंबर की पर्सनैलिटी की लिस्ट में, फॉलो फादर कर 1 नंबर की पर्सनैलिटी की लिस्ट में, क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही क्या है? पवित्र। आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्र, आपकी श्रेष्ठता और महानता ही पवित्र है। ऐसे आप फॉलो फादर कर 1 नंबर की पर्सनैलिटी की लिस्ट में आ जाओ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र है, आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्र है। अच्छा, तो पूरी मुरली का साथ एक शब्द में पवित्र है। पवित्र रहना है, पवित्र करना है, पवित्र जीवन बनाकर हमारे चारों तरफ के वायुमंडल को भी पवित्र, तो उसके लिए व्यर्थ से टोटल मुक्ति, तो दुआएं देना और दुआएं देना ये सहज पुरुषार्थ। अपवित्रता माने बद्दुआ अगर कोई देता है तो मैं आत्मा पवित्र हूँ, मुझे वो टच भी नहीं है, बद्दुआ मेरे पास आएगी भी नहीं अगर मैंने अपना ओरा पवित्र करता। तो इसलिए बाबा ने आज सभी से प्रतिज्ञा कराई कि माया आएगी, लेकिन हम आत्मा को क्या करना है? चेक करना है और अपनी दृढ़ संकल्प के द्वारा पवित्रता को मेंटेन। तो अगर आज हम विजयी बन जाते हैं तो बाबा से 100% मार्क्स ले लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया वाले आगे बढ़ने का मतलब मानते हैं
तो दुनिया की पद पोजीशन, नाम मान शान, धन दौलत, ये सब तो यही रहने वाला है। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं मेरी आंतरिक स्थिति आगे बढ़ती है, हमें समझ जाना है। तो उसके लिए आज बाबा ने जो हमें टिप्स दिए हैं उनको हमें फॉलो करना है। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आज हम लेंगे रविवार संडे, भगवान शिव बाबा से हमारा संबंध बड़े भाई के संबंध से पूरे दिन की स्मृति में यही रहे कि बड़ा भाई मेरे साथ है। बाबा बड़े भाई बनकर संगम पर साथ निभाकर मुझ आत्मा को अपने साथ ले जा रहे हैं, मुझ आत्मा को पावन बनाकर गति सदगति दे रहे हैं। पूरे दिन यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा अपने बड़े भाई के सम्मुख बात को लेकर रही हूँ, बस साथ साथ परम धाम घर। तो कहते हैं दुआओं का खाता भी कैसे और भी कम समय में हम ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कहा यज्ञ सेवा, यज्ञ सेवा का फल बहुत, क्योंकि यज्ञ सेवा अर्थात ब्राह्मण आत्मा की सेवा। भक्ति में 8-10 ब्राह्मणों को खिलाया तो समझते हैं बड़ा पुण्य हो गया, लेकिन यहाँ 10-12 हजार ब्राह्मणों की सेवा का चांस मिलता है, कम से कम 10-12, तो 30-40 हजार भी होते हैं कई बार। तो ब्रह्म भोजन का, यज्ञ का कण कण बहुत वैल्यूबल है, इसलिए वो मिले तो कभी भी उसको मिस नहीं करना। सेवा भी मिले तो भी उसको मिस, तो बहुत बहुत वैल्यूबल है। आप ब्राह्मणों को ब्रह्म भोजन कितने प्यार से प्राप्त होता है, सभी ब्राह्मण बच्चों को हर गुरुवार को रहता है, विदेशों में संडे को भी रहता है, क्योंकि संडे को ही सभी जमा होते हैं। तो ये ब्रह्म भोजन कम है, जिसके भी भाग्य में ब्रह्म भोजन होता है उसको पता नहीं होता इसका फल क्या है, लेकिन मिलता चला। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं कि शिव के भंडारे भरपूर तो काल कंटक सारे। तो छोटी छोटी हद की बातें हमारी स्थिति को डगमग करने का कारण बन जाती हैं। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है देह की, देहभान की स्मृति में बेहद के वैराग्य। बाबा ने कहा अभी क्या करना है, बेहद के वैराग्य की कमी बाबा ने बच्चों के अंदर देखी। कमी, वैराग्य तो आ रहा है लेकिन बेहद कमी कि मेरा कुछ नहीं, सिर्फ बाबा ही हमारा है और उसी से मुझे आगे बढ़ने का टीचिंग मिलती है। मैं जीवन में धारण करती हूँ तो मेरी स्थिति अंदर से ऊंची। अच्छा, और सो थैंक यू बाबा। 1 मिनट मन को एकाग्र करें, मन माना भाव हो जाए, कोई थॉट नहीं, सिर्फ मैं पॉइंट और परमात्मा पॉइंट, उसकी लाइफ निरात्मा में समझ। परम धाम में देखें शिव बाबा, बाबा की लाइफ और लाइफ मुझे आत्मा भी समझ। ऐसे त्रिकोण बनाए मन बुद्धि में, तो ऊपर का त्रिकोण में शिव बाबा, एक त्रिकोण में ब्रह्मा बाबा का कमरा, और एक त्रिकोण में ले लेंगे बद्रीनाथ या केदारनाथ, और बीच में मैं आती हूँ। तो ये फील करें वो सभी तरफ से, तीनों कोनों से ऊर्जा मुझ आती है, और मैं आत्मा जिस घर में हूँ वो तीनों तरफ से वो वाइब्रेशन मुझ आत्मा के थ्रू पूरे घर में प्रवाहित। ये थॉट क्रिएट करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे में, और ऊपर वाले ट्रायंगल में शिव बाबा परम, एक ट्रायंगल में ब्रह्मा बाबा का कमरा, एक ट्रायंगल में बद्रीनाथ या केदारनाथ जो आपने देखा हुआ, कोई भी शिव का धाम, और बीच में मैं आती हूँ। लाइट का शरीर पॉइंट फील करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा पिता परमात्मा से कंबाइन, परम धाम की उच्च मुझ आत्मा में से बाबा के कमरे की ऊंचाई
मुझात्मा में समाये। वो भी धाम है, शिव धाम, भक्ति मार्ग का भी जिसने देखे हुए हैं, वो वहां से भी ऊंचा मुझात्मा में समाये। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, और वो प्यूरिटी के वाइब्रेशन, शक्तियों के वाइब्रेशन मुझ आत्मा से लेकर मेरे पूरे परिवार में प्रभावित। मेरा घर एक पुंज बन चुका है, शक्तियों का पुंज बन चुका है। सुख की, शांति की करने चंद्र प्रभावित हो। मैं पॉइंट ऑफ लाइट सारी गुण और शक्तियों का पुंज। देखिए, ज्ञान सूर्य से गोल्डन किरण जाती है, ट्रायंगल के बीच में बैठी आत्मा में प्रभावित हो रही है। दूसरे ट्रायंगल में बाबा के रूप से तुमने प्रभावित हो रही है। शिवधाम से भी भक्ति मार्ग के विधान जिन्होंने देखे हुए, वहां से भी वो पूछा आत्मा से, और मैं आत्मा संपूर्ण पूरी चार्ज हो गई। वो ऊर्जा चहुओर सभी दिशाओं में चलता है। तो अति सूक्ष्म पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखेंगे। सबको अपने पास आवाहन करने, तो मुझ आत्मा में परम धाम से बाबा भी समा गए हैं, ब्रह्मा बाबा के रूप से भी बाबा मेरे आत्मा में समा गए हैं, वो धाम से भी वो मेरे में समा गए हैं, और मैं आपकी कंबाइंड सब शिव की शक्ति, शक्ति शक्ति किसी का नेगेटिव थॉट मुझ आत्मा को टच नहीं कर सकता। इस पूरे दिन शिव बाबा से कंबाइन ये ऊर्जा मुझसे प्रवाहित हो रही है। मैं जहां भी जा रही हूँ ये ऊर्जा, घर में हूँ तो घर में प्रवाहित हो रही है, अपने कर्म क्षेत्र पर हूँ तो कर्म क्षेत्र पर प्रवाहित हो रही है, और मेरे ओरे में जो आ रहे हैं उनका भी प्रभावित है, उनके भी दुख दूर, उनके भी कर्म पूर्ण। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू। बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे, शेयर करेंगे बाबा से क्या दें, छोटे छोटे पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमेशा श्रीमत पर चलो, बाबा से जुड़कर रहेंगे तो हमारा व्यवहार भी हमेशा अच्छा रहेगा। किसी की बद्दुआएं नहीं लेनी, दुआ लेनी है, दुआ देनी है, कभी अकेला नहीं फील करना। बाबा हमारे साथ है हमेशा, और हमेशा पॉजिटिव संकल्प करने हैं। नॉलेजफुल स्थिति द्वारा विपरीत स्थिति को भी हम अचल अडोल स्थिति में कन्वर्ट कर सकते हैं, और शुद्ध संकल्प रखना है, व्यर्थ से दूर रहना है, और सेवा निमित्त निर्माण और निस्वार्थ भाव से करते रहनी है। ओम शांति। थैंक यू रिंकन। ओम शांति दीदी।
ओम शांति मैम। आज बाबा कहते हैं कि हमें बाबा की श्रीमत पर हमेशा फॉलो करना है, किसी को दुख नहीं देना है, हमेशा सबसे दुआएं लेनी है और सबको दुआएं देनी है। ओम शांति दीदी। थैंक यू म्यूजिक मैम। ओम शांति दीदी। ओम शांति मैम। बाबा कहते हैं कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, पर पवित्रता सर्व खजानों की चाबी है। बाबा की श्रीमत है, सुख दो और सुख लो, दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा हमारे हर समय सहयोगी है और हमारे साथ कंबाइंड है। हमें कभी भी अकेला नहीं फील करना चाहिए। सेवा में निमित्त निर्माण और निर्मल भाव होना चाहिए। हमें अपने आप को चेक करना है कि कोई हद की इच्छा तो नहीं है, लेवता नहीं बनना है, देवता बनना है। और आज पापा ने हमें वरदान दिया है कि नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थितियों को योग अग्नि से पार किया जा सकता है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मैम। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हाँ, अभी ज्ञान मिल गया, हमेशा पॉजिटिव रहना है, फिर भी व्यर्थ आ जाता है तुरंत फुल स्टॉप देना है। होली अंश बच्चे बच्चे से होली मनाने के लिए बाबा आए हैं। परमात्म पढ़ाई पालन वरदान में रहना है। ऊंचे से ऊंचे बच्चों को प्रारब्ध बाबा बना रहे हैं, सुख की चाबी दे रहे हैं। सुख सबको देना है, सुख भी लेना है। दुआओं का खाता जमा करना है। सेवा भाव में निर्मल निर्मित निर्माण का भाव रहना है। नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थिति में अचल अडोल रहना है। माया किसी भी रूप में आ सकता है। योग अग्नि का दीप जलाना है। बाबा का साथ आज संबंध है बड़े भैया का संबंध भी बाबा सब पार करेंगे। ओम शांति बहन जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति। शांति। थैंक यू मैम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें बताते हैं कि हमें सबको दुआ देनी है और सबसे दुआ लेनी है। और बाबा हमें बताया कि होली के बारे में हमें होली मनानी है और होली का दहन करनी है, अपनी बुराइयों की दहन करनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति राजेश्वर। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि हमको मास्टर ज्ञान सूर्य बन के अनुभूति, सुख की, खुशी की, शांति की हमको किरणें फैलानी है। उसमें किरणें के साथ पावर भी देनी है। हम आत्माएं अभी वर्तमान, भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट लेवल पे हैं। हम ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, तो इसमें हमको संकल्प में भी कभी अपवित्रता का भाव नहीं रखना है। और हम योग की अग्नि द्वारा पवित्रता को जलाना है। दृढ़ता से प्रतिज्ञा करना है कि सुख देना है, सुख लेना है और दुआ देनी है, दुआ लेनी है। बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना है तो सहयोग मिलता रहेगा। और बाबा से मोहब्बत है तो मेहनत के संस्कार से भी छूट सकते हैं। बाबा आज 3 खजाने के बारे में कह रहे हैं। पुरुषार्थ की प्रारब्ध का फल जमा करना है, संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, सेवा द्वारा खजाना जमा करना है। बाबा को आज बड़े भाई के स्वरूप में अनुभव करना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति प्रेम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति राजेश बहन। हाँ, आवाज मिलता है प्रभु। हाँ, ओम शांति। आज बाबा कहते हैं सबके साथ रहमदिल बनना है, सबको बाबा का परिचय देना है, जिससे हमारे विकार नष्ट होते हैं। और किसी की बद्दुआएं नहीं लेनी है, सबको दुआएं देनी है। और घर संसार में रहकर बाबा को याद करना है। सर्वशक्तिमान बाबा सबका कल्याण करते हैं। ओम शांति राजेश मैम। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू ब्रह्मन। Anybody else?
ओम शांति राजस्थान। ओम शांति। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि हम बाबा से जुड़े रहेंगे तभी दूसरों से अच्छे व्यवहार करेंगे। नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाला अचल और डोल बनना है। शुभ संकल्प करते रहना है, व्यर्थ से दूर रहना है। रियलिटी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करना है। थैंक यू राजेश बहन। ओम शांति। राजेश बहन, मुझे एक बात पूछनी थी। वो हाँ, आपने कहा था ना पीठा रोपने के लिए। क्या रखने के लिए? हाँ हाँ बेटा। तो उसका सीड मैं मंगाया अमेजन से, तो मुझे तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, जो आया है तो मतलब अच्छा ही होगा ना, आप लगा लीजिएगा, फिर वहाँ पौधा जब जाएंगे तब लेते जाइएगा। तो पता नहीं वो कहाँ लगाना है कि नहीं नहीं, वो जगह। बता देंगे शेड के पास में। रिंकू बहन हाँ वगैरह भी हैं, अगर आप चाहेंगे तो उनसे भी मदद, उनको भी काफी आइडिया है। बाकी शेड के पास में हाँ। लगाना। आपको करेला भी लगानी है? करेला करेला शायद लगाया है कि नहीं, वो सौरभ से पूछना पड़ेगा, तेजू बहन से, मुझे मालूम नहीं और लगाया। और लगा मेरे दीजिए, वो तो पास अच्छा है, करेला तो अच्छा लगा दीजिए। और लौकी लौकी चाहिए आपको? लौकी हाँ लौकी लौका हाँ, लौकी लौकी तो शायद लगाई है I think। लगाई है। मेरे पास भी 5-6 प्लांट है, आप इसलिए सुनिए, मैं आपको जो आता है ना मन में, वो बाबा टच करेगा, आपको लगा दीजिए, ठीक है ना। लेकिन वहां पर जगह है कि नहीं, हाँ इसलिए जगह है, आप देखना। आपको ये सेवा करते भी हो ना घर में अपने, तो आपको आइडिया है, काफी आप करिएगा, है ना। शेड के आसपास में भी काफी जगह है। बेल जो भी होंगे हम्म, आप वहां चढ़ा सकते हैं, शेड पर या मैं शेड्स पर, है हाँ, ना। तो वो हो हम्म, जाएगा। वहां पर ये तेजू बहन है, रंजन भाई है, ये सबको तो काफी आइडिया है। और हर संडे को ये लोग लॉन का देखते हैं। हर्ष भाई, रंजन भाई, अच्छा सिमरन भाई रहते हैं, मैं उनकी अच्छा। सेवा। तो आप आपको जो मन में आता है, मैंने बाबा आपको टच कर रहा है, शायद रिंकू बहन भी हाँ पहुंचते हैं संडे को ना, तो हाँ, आपको उससे करेला टच भी कर, मेरे पास है, प्लांट है करेला के लगा एंड दीजिए। लौकी का प्लांट है। लगा दीजिए, ठीक है ना। लौकी ओके। तो लास्ट टाइम जो लगाई थी वो हुई नहीं थी कोई भी, तो कुछ अब हम लोग फर्टिलाइजर रखते हैं ना तो फलती है। हाँ। तो और आप जमीन जाए में फिर आप मतलब मिलके हाँ। बताएं, क्योंकि आपको आइडिया है ना काफी, तो ये आपकी सेवा इसलिए बाबा ने आपको दिया। ऐसे लगाई हुई है उन्होंने, पर आप लगा हम्म, दीजिए, और ठीक है ना। ठीक है ना। ओके, मैं देखती हूँ कल, इसीलिए मैं कल जा रही हूँ। मुझे जाना हाँ, नहीं था, लेकिन प्लांट की अच्छा वजह से मैं सोच रही थी अच्छा। मैं जाकर लगा दूँ। हाँ ठीक है। ओके। ओके, ओम शांति। थैंक ओम यू। शांति। थैंक यू सो मच। और कौन शेयर करना चाहेंगे? एनीबडी एल्स? तो हम, टाइम पूरा हो गया, हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली।
पाती है, वरदान लौटाते हुए तुमको सदा पाती है। तेरे शांति स्तंभ के आगे बाबा जब हम आते हैं। सर माथे तेरी आज्ञा रख करके चल रहे हैं, साकार पालना से अब भी तो पल रहे हैं। हम बच्चों की आँखों से बाबा मुस्कुराते हैं, वरदान लौटाते हुए तुमको सदा पाते हैं। तेरे शांति स्तंभ के आगे बाबा जब हम आते हैं। तेरे शांति स्तंभ के आगे बाबा जब हम आते हैं। Om Shanti. Have a nice day. Good day, good day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all Om of you. Shanti. Thank you, your time and your presence. शांति। Om Shanti. Thank you, Baba. See you next day.